अगुए के पास रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके अगुए की आवाज के द्वारा ही उससे बात कर रहा है। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे ना, आपको प्रभु से मिलाने वाले खुदा के दास दस्ते हैं। हालेलुया। ये शमूएल भी परमेश्वर को नहीं जानता, उसके साथ आप इसकी जान पहचान करवाने वाला एली सिखाएगा कि तू खुदा की आवाज को कैसे सुन सकता है, कैसे तू परमेश्वर के करीब जा सकता है। आप देखेंगे ना, लास्ट तक शमूएल एली के लिए वफादार रहा, लास्ट दम तक। जब तक एली ने अपने जीवन को पूरे नहीं कर लिया ना, समय पूरा नहीं कर लिया, तब तक शमूएल उसके अधीनगी में रहा। तब तक शमूएल ने कोई कार्य नहीं किया, किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, कुछ भी नहीं किया। जैसे ही एली की उम्र हुई, उसने अपनी उम्र को पूरा किया, वो प्रभु के पास चला गया। आप देखेंगे शमूएल के द्वारा ही परमेश्वर ने शाऊल को कैसे परमेश्वर ने अभिषेक किया। दाऊद के बारे में पढ़ते हैं ना, दाऊद जैसे लोगों का अभिषेक हुआ, हालेलुया, शमूएल के द्वारा। क्यों? अधीनगी। क्या थी? अधीनगी मूल्य रखती। हालेलुया। आप अधीनगी ही ये साबित करती है कि आप कहाँ तक जाएंगे। क्या आप प्यार लेकर ही अगुए के साथ हैं, कि डांट लेकर भी अगुए के साथ हैं? अगर सिर्फ आप प्यार लेना जानते हैं, सॉरी, आपका अगुआ आपको लंबा नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसे डांटना भी है। समझ आ रही? अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ प्यार ही करते रहेंगे और डांटेंगे नहीं, हालेलुया, तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। समझ रहे? प्यार और डांट जीवन में दोनों ही जरूरी है। प्रभु भी मुझे डांटता, बहुत डांटा प्रभु ने पिछले दिनों में, तो मुझे बहुत ही डांटा, मेरे लिए डांटा। समझ आ रही? प्रभु भी हमारे ताड़ना करता है, हमारी डांट लगाता। अच्छी बातें लगानी चाहिए, दुख आने चाहिए लाइफ में, क्योंकि दुखों में ही समय होता है कि आप प्रभु के करीब जाएंगे, क्या प्रभु से दूर जाएंगे। एक बात कहूँ, अगर दुखों के समय आप प्रभु के करीब आ गए, आपकी प्रार्थना लाइफ कम नहीं हुई, बाइबल रीडिंग कम नहीं हुई, दुखों के समय की मैं बात कर रही हूँ, आप चाहे लिख लो, सच बोल रही हूँ, आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़े होंगे ना, जो आपने सोची भी नहीं होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सिर्फ दुख के समय खड़े रहना। बहुत सारे लोग दुख के समय प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु तो जब अजूब के ऊपर दुख आया ना, वो खड़ा रहा, प्रभु ने उसे चंगाई तो दी, और सारा कुछ जो शैतान ने खत्म किया था, मैं कहा डबल क्या ट्रिपल प्रभु ने दे के उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। अगर आपका बीमारी के ऊपर पैसा चला गया ना, अगर किसी बीमारी में पैसा लग गया, खुदा पर भरोसा रखो, डबल करके खुदावंद आपको वापस देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो, डबल करके देगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करना क्या? विश्वास रखो। बीमारी के समय क्या करो? बने रहो प्रार्थना में, अड़े रहो, विश्वास रखो कि मेरा परमेश्वर चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाके कोई मेडिसिन खा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं। समझ आ रही है? हमारा विश्वास प्रभु पर है। हमारा प्रभु चंगा करता था, चंगा करता है, वो चंगा करता रहेगा। वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। डॉक्टर के पास जाने से ये बस का मतलब ये नहीं है कि हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं है। हमारी प्रार्थना लाइफ बताती है कि हमारा विश्वास प्रभु पर है या नहीं। आप प्रभु को क्या समझते हैं? दुख के समय भी परमेश्वर के साथ बने रहो। कहता जब तीसरी बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, कहता फिर भी वो अपने अगुए के पास गया, वो एली के पास गया। क्या तूने तो मुझे पुकारा। देखो, तीनों बार उसकी एक ही बात रही, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे बुलाया, तूने तो मुझे पुकारा, क्या आज्ञा? हाँ जी पास्टर जी, दसो। हाँ जी पास्टर जी। दूसरी बार, हाँ जी पास्टर जी। तीसरी बार तो थोड़ी बोली हो चीज। समझ आ रही? जो लोग अपने अगुए की इज्जत नहीं कर सकते ना, भूल जाओ क्या पेनल्टी मिलोगे, भूल जाओ कि खुद आपको इस्तेमाल करेगा, भूल ही जाओ मैं क्या। हालेलुया। क्योंकि जो अभिषेक आपके अगुए के ऊपर है, मेंटर के ऊपर है, अब उसकी नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो। जो किसी अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो कभी भी अनॉइंटिंग को नहीं ले पाता। जो चंगाई के खिलाफ में बोलती है ना चर्च से,
वो कभी भी आप